हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको सॉल्व द प्रॉब्लम में कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं और अमाउंट कैसे निकालते हैं वो बताऊंगी। क्वेश्चन 4 का 7। अंकुश ब्रॉट ₹60,500 फॉर अ बैंक एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनुअल फ्रॉम 3 years, found the interest and the total amount Ankush would have to pay at the end of 3 year। जो अंकुश जो है वो बैंक से क्या कर रहा है, ले रहा है उधार 60,500 का। ठीक है, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और कितने साल का है, 3 साल का है। तो इसमें अपन को बताना है कि वो कितना इंटरेस्ट देगा और अमाउंट टोटल कितना वो देगा। मतलब कि उधार ले रहा है तो 3 साल के बाद उसको चुकाना भी तो पड़ेगा, तो कितना पे करेगा और कितने इंटरेस्ट के साथ पे करेगा वो अपन को निकालना है। इंटरेस्ट निकालना है मतलब ये निकाल रहा है तो मतलब ये हो जाएगा पी मतलब प्रिंसिपल 60,500 आ गया। और अपन को दिया है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर दिया है कितना 12%। और अपन को दिया है 3 ईयर टाइम ऑफ पीरियड, कितना दिया है 3 ईयर। ठीक है, और अपन को निकालना क्या है, आई इंटरेस्ट निकालना। एस आई लिखो, सिंपल इंटरेस्ट या फिर आई मतलब इंटरेस्ट, ये निकालेंगे। और अपन को क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, कितना अमाउंट वो जो अंकुश जो है वो पे करेगा, टोटल अमाउंट या फिर अमाउंट वो निकालना। हमको ये दो निकालना, हमको ये तीनों दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, अपॉन में था 100। ठीक है, और देखो ये हमको P दिया, R दिया, T दिए, तो ही हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं तो उसका और दूसरा फॉर्मूला क्या था, एस आई का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट माइनस पी। अमाउंट में से पी मतलब प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, लेकिन इसमें अमाउंट तो दिया ही नहीं है, लेकिन हाँ अपन को निकालना है और पी हमको दिया है मतलब प्रिंसिपल, इसीलिए अपन इससे नहीं करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पी दिया है 60,500 और आर दिया है 12% और टी दिया है मतलब टाइम पीरियड दिया है 3 अपॉन में 100। ये 2 कट, इन तीनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 21,780। ये हमारा इंटरेस्ट निकला। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, ए टोटल अमाउंट या फिर अमाउंट। ठीक है, तो अंकुश जो है वो 3 साल के बाद वो कितना पैसे देगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस एस आई। ठीक है, तो P अपन को कितना दिया है, प्रिंसिपल 60,500 और प्लस करेंगे इंटरेस्ट आया 21,780। तो इन दोनों को अपन प्लस कर देंगे तो अपना आ जाएगा 82,280। ये अपना टोटल अमाउंट निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन 4 का 8। Mrs. Rathi deposited ₹54,600 in a bank that pays 3% per annum as simple interest. How much amount will Mrs. Rathi get after 3/4 year? मतलब कि राठी ने इतना रुपया जमा किया बैंक में, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मतलब कि पर मतलब एक महीने में कितना 3% का है। अगर वो 3 साल के बाद
वो लेना चाहे, मतलब 3 साल के बाद बैंक देगा तो कितना देगा, 3 साल 3/4, तो कितना वो पैसा देगा वो अपन को निकालना है। मतलब अपन को क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट बोलो वो। तो अपन के पास इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है ना, तो पहले अपन ये निकाल लेंगे, फिर बाद में ये अपना आ जाएगा। तो अपन निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। तो अपना P दिया है 54,600, R दिया है 3 और T दिया है कितना दिया है, अपन इसको कर लेंगे वैसे 4 3 ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में कर लेते हैं, ये तो इनप्रॉपर ही फ्रैक्शन निकलेगा, पहले वो कर लेते हैं। तो 3 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 अपॉन में 4। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 और अपॉन में अपन 4 लिख देंगे, ये 100 तो आया ही और 4 इसका। ठीक है, ये 2 0 कट। ठीक है, और अब अपन इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो इसको अपन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इससे 4 से अपन डिवाइड कर देंगे, तो अपना आएगा 6142.5। ठीक है, अब अपन को ऐसा ही मतलब इंटरेस्ट निकल गया। अब अपन को निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोलो या फिर इंटरेस्ट बोलो। तो प्रिंसिपल 54,600 प्लस करेंगे 6142.5, इनको अपन प्लस करेंगे तो आएगा 60,742.5। तो ये हमारा क्या निकल गया अमाउंट। क्वेश्चन 4 का 9, मनीषा लेंट ₹1,80,000 टू रजत एट 8% per annum for 2 years and 4 months. Found the interest and the amount Manisha will get from Rajat at the end of this time period. मनीषा जो है रजत को 1,80,000 रुपीज़ देता है। कितना रेट देता है, कितने रेट में 8% पर एनम में देता है, मतलब कि हर साल, हाँ 1 साल में मतलब 8% से देता है। उसमें कितने साल के लिए दिया है, 2 साल और 4 महीने के लिए दिया है। तो अगर जो ये टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद मनीषा को रजत, मतलब कि रजत जो है मनीषा को कितना पैसा वो रिटर्न करेगा वो अपन को निकालना है, प्लस इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट से वो दे रहा है वो भी अपन को निकालना है। तो सबसे पहले मनीषा जो दे रही है वो कितना दे रही है 1,80,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% और अपन को टाइम पीरियड बताया गया है कितना 2 ईयर और कितना है 4 मंथ। 4 मंथ मतलब कि 4 मंथ में कितने होते हैं मंथ 12 मंथ होते हैं, तो 12 4 अपन में 12 ऐसा आ जाएगा। तो अपन इससे करेंगे 12 4 12 2 24, 12 4 24 प्लस करेंगे अपन 4 तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 28 अपॉन में 12। ठीक है, और 4 की टेबल में जैसे 4 3 12, 4 7 28, तो अपन क्या लिखेंगे 7 अपन में 3। और अपन को निकालना क्या है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट बोलो वो निकालना है, और अपन को निकालना है अमाउंट जो रजत जो है मनीषा को देगा वो निकालना है। ठीक है, तो अपन पहले निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था P
मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में 100। पी दिया है 1,80,000, आर दिया है 8% और टी दिया है अपन को 7 अपॉन में 3 अपन को ये दिया है। ये 20 ये 20 कट, ठीक है। और ये 3 1 सा 3 और ये है 1800 दिया है, पूरा मैं काट रही हूँ। तो 3 3 6 18 6 और ये 00 रह गया वो, तो मतलब 600 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, इन तीनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 33,600। ये हमारा निकला सिंपल इंटरेस्ट। अपन को क्या और निकालना है, हमको निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो अपना प्रिंसिपल 1,80,000 दिया है, सिंपल इंटरेस्ट निकला 33,600। इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो अपना आएगा 2,13,600। मतलब जो रजत जो है मनीषा को इतना रुपया क्या है वो देगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 का 10, इफ द इंटरेस्ट अर्न्ड इन 4 years at 5% per annum is ₹900, फाउंड द प्रिंसिपल। अपन को क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना। हमने कितना डिपॉजिट किया होगा वो अपन को निकालना है, ठीक है। और इसमें बताया कि बस इंटरेस्ट अर्न इन 4 year, मतलब अपन को क्या दिया है, टी दिया है, टाइम पीरियड दिया है। और ये क्या लिखा है, 5% पर एनम दिया है, मतलब कि ये हमको दिया है आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को क्या दिया है, 900, मतलब कि ये इंटरेस्ट है, ये क्या है, रेट दिया है, इतना अपन को इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन पर एनम मतलब कि हर साल में, अपन को साल कितना है, 4 साल, मतलब 1 साल का ये बताया अपन को 4 का निकालना है। प्लस अपन को ये बोला गया है कि प्रिंसिपल अपन को निकालना। अपन को क्या क्या दिया है पहले ये देखते हैं। तो अपन को टी दिया है, टाइम पीरियड दिया है 4 year, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, और ये अपन को दिया है सिंपल इंटरेस्ट दिया है 900, ठीक है। तो अपन को कुछ भी फॉर्मूला नहीं आता है ना, तो अपन को क्या करना है, अपन को निकालना है क्या, पी निकालना है। अपन को एस आई का फॉर्मूला आता है, तो फिर एस आई से अपन पी आर और टी, एस आई से अपन पी आर टी या फिर एस आई कुछ भी अपन निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से। जैसे कि मैं ये बताती हूँ पी, इसका फॉर्मूला भी अपन मैंने जैसे पहले बताया था बना सकते हैं। जैसे मैं ये अपन को ये निकालना होता है, तो पी यहाँ पे लिखा, जो निकाला जाता है उसके आजू जो भी उसके बाजू में होता है वो हमेशा नीचे आ जाएगा और ये दोनों ऊपर आ जाएगा। तो एस आई मल्टीप्लाई 100, इसी फॉर्मूला का मैंने ये बनाया। ये करो या नहीं करो तो भी चलेगा, मैं इसी का फॉर्मूला से करती हूँ। जैसे अपन को एस आई दिया है 900 लिख दिया, पी अपन को निकालना है पी लिख दिया, आर अपन को दिया है 5 और टाइम पीरियड 4 दिया है, ठीक है। और ये 100, मैं इसी का ही कर रही हूँ, ठीक है। इसी से मैंने ये फॉर्मूला बनाया है, ये नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, इसका ही अपन सॉल्व कर देंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हमेशा देखो, अभी पी निकाल रही हूँ तो मैंने जैसे बताया था जो निकाला जाता है उसके बाजू में जो भी होता है वो हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, ऊपर 900 और 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90,000 हो जाएगा, ठीक है। और 5 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 20, ये 0 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे देखो 4 2 4 जा 8, 4 जाएगा इधर आएगा क्या, 4 जा, इसमें करके दे देती हूँ, 4
2 4 ज़ा 8, 1 बच जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और डबल ज़ीरो बच जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4500। ठीक है, तो ये अपना कितना क्या निकला, पी निकला। ठीक है, इसी ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से अपन पी निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, टी निकाल सकते हैं। अगर अपन को ऐसा ही दिया वो भी निकाल सकते, कुछ भी निकाल सकते। इसी से मैंने ये फॉर्मूला बनाया, बनाओ तो बनाओ नहीं तो नहीं बनाओ, यही इसी फॉर्मूले को में पुट करके अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, पी मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो हमने इतना भरा होगा बैंक में, ठीक है, या फिर किसी को दिया होगा तो फिर अपना क्या आएगा, ये आएगा, मतलब कि पर अपन को इंटरेस्ट मिलेगा 900।